वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो आज के एडिटोरियल में आपका स्वागत है। 20 अप्रैल 2024 हम बात करते हैं। तो हमारे जनरल इलेक्शन का फर्स्ट जो स्टेप है 7 स्टेप्स में से कंप्लीट हो चुका है। इलेक्शंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये वाला हो जाता है। वैसे आज दोनों ही एडिटोरियल्स जो है इम्पोर्टेंट थे। वैसे डेली ही इम्पोर्टेंट होते हैं बट आज मुझे लगा कि दोनों ही इम्पोर्टेंट में भी मुझे आज लगा कि हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑन द जनरल इलेक्शन द बीजेपीज साउथर्न पुश। यहाँ पे फोकस करो, बीजेपीज साउथर्न पुश। यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि जो बीजेपी हमारे यहाँ पे पार्टी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी लेड पार्टी। तो यहाँ पे इसका जो साउथ का जो कैंपेन है साउथर्न इंडिया का, क्योंकि नॉर्थर्न इंडिया में जो है लगभग यहाँ पे अराउंड 57% जो वोट्स हैं, अगर नंबर ऑफ स्टेट्स इनके द्वारा द्वारा जो लेड की जा रही हैं, यानी कि जिन स्टेट्स में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर उनकी भी बात करें तो अराउंड 57% वोटर्स के ऊपर ये अभी भी राज कर रहे हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि साउथ का जो एक तरीके से हमारे नीचे का जो हिस्सा है भारत का, उस पे बीजेपी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर ज़्यादातर तमिलनाडु की बात ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि तमिलनाडु में लोकसभा की सीट कितनी है। ठीक है, लोकसभा की सीट कितनी है तमिलनाडु में। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इस बात को स्टार्ट करते हैं अपने। द बीजेपीज साउथर्न पुश वॉज एविडेंट इन टर्न अप टू फर्स्ट फेज। जो बीजेपी का जो साउथ का जो पुश है वो एक तरीके से एक एविडेंट रहेगा हमारे लिए कि किस तरीके से रन अप करेगी बीजेपी फर्स्ट जो स्टेप में है। वो तो तभी पता चलेगा, वो तो 1 जून को पता चलेगा। जो इलेक्शन है वो 19 अप्रैल से मे बी फर्स्ट ऑफ जून तक जाएंगे, और जो रिजल्ट होगा वो 4 ऑफ जून को जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि किस पार्टी ने यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे अपने इंडिया में बना ली है। अभी बात करते हैं अपने एडिटोरियल की। अराउंड 62.3% प्राइमरीली ऑफ प्रीलिमिनरी। ओके, अभी गलत हो गया था यहाँ पे। मतलब फर्स्ट जो स्टेप है, लगभग पहला जो स्टेप है उसकी, of 16.63 crore voters turned up, phrasal verb है turned up, at the polling booths across 21 states and union territories on Friday in the first phase of the election to form the 18th Lok Sabha। अब देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है, साथ में जीके तो चलती ही है, यहाँ पे एडिटोरियल्स में सब चीज़ें देखने को मिलती है आपको। तो ये जो चल रही है ये 17th लोकसभा चल रही है। 18th लोकसभा का फॉर्मेशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है शुरू हो चुका है, 7 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 18th लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो 18वीं लोकसभा है उसके गठन के लिए चुनाव का पहला जो चरण था वो शुक्रवार को 21 राज्यों में अलग अलग 21 राज्यों के अलग अलग जो क्या बोलते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पे, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लगभग 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 16.63 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 62.3 जो प्रतिशत जो मतदान है वो यहाँ पे हुआ है। प्रारंभिक, इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक जो मतदान है वो यहाँ पे हुआ है इस पहले फर्स्ट फेज में। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्रॉस 102 लोकसभा सीट्स, 102 लोकसभा सीट्स पर 1625 कैंडिडेट्स वर इन द फ्रे। अब यहाँ पे फ्रे का मतलब क्या होता है? फ्रे का मतलब होता है, ये एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि झगड़ा बोल सकते हो, कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बोल सकते हो, दंगा बोल सकते हो, कलह बोल सकते हो। अब यहाँ पे झगड़ा तो हम बोल नहीं सकते। आप यहाँ पे फ्रे का मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और जो है एडिटोरियल, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे फ्रे का मतलब ये हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन आप इसको बोलोगे, और तो क्या बोलोगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे
जो अक्रॉस 102 लोकसभा सीट्स लगभग 102 लोकसभा सीट के ऊपर पहले फेज में जो है जो ये इलेक्शन हुआ है, इसमें 1625 कैंडिडेट्स ने जो है भाग लिया है और उनका आपस में क्या है, एक हार्ड कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ऑल्सो वोटेड टू इलेक्ट न्यू असेंबलीज। इसके साथ साथ लोकसभा के साथ साथ यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन भी हुए। कौन सी जो है स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर। इसके साथ ही उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस एंड डिसरप्शंस अपार्ट, पोलिंग वॉज लार्जली पीसफुल। अब देखो यहाँ पे डिसरप्शन कल हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। डिसरप्शन, ठीक है। तो अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो थोड़ा बहुत डिसरप्शन या फिर वॉयलेंस हमें देखने को मिला था कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ अपार्ट मतलब कुछ कुछ हिस्सों में। पोलिंग वॉज लार्जली पीसफुल, लगभग पोलिंग जो है, जो मतदान है वो काफ़ी हद तक जो है शांतिपूर्ण रहा था। In one of the two seats in Stuyvesant, Manipur, at least a 72.32% turnout was recorded amid reports of violence। यहाँ पे ना सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन को भी स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना। जब भी हम वन ऑफ की बात करते हैं उसके बाद आर्टिकल आता है द, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है प्लूरल नाउन। या तो आपको प्लूरल नाउन दिखेगा यहाँ पे, या फिर आपको देखो प्लूरल नाउन तो होना ही है, या नहीं, प्लूरल नाउन होना ही है। मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है टू सीट्स, ठीक है ना, टू सीट्स। यहाँ पे सीट आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा वन ऑफ द के बाद, ठीक है। इस तरीके की बात ध्यान रखनी है। ये किस किस तरीके से काम आती है हमें चीज, ठीक है ना, ये वन ऑफ द किस किस तरीके से काम आती है ये चीज। देखो, एक तो ये वन के हिसाब से काम आती है। वन को हम एक किसके रूप में, एडजेक्टिव, नाउन, इस तरीके से जब हम यूज करते हैं। फिर प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज होता है, ये ऑफ प्रेपोजिशन कई बार यहाँ पे फिलअप में ले लेता है। आर्टिकल तो जाहिर सी बात है लेता ही है। एडजेक्टिव के रूप में टू को ले लेता है। और यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा कि सिंगुलर नाउन आएगा, तो देख लो 4 फिलअप्स हो सकते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। अब हिंदी के ऊपर आ जाओ। हाँ, स्ट्राइफ टोन क्या होता है? स्ट्राइफ टोन एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है संघर्षग्रस्त, संघर्ष के दौरान, ठीक है, या संघर्ष के चलते हुए। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं। इन वन ऑफ द टू सीट्स इन स्ट्राइफटोन मणिपुर। अब यहाँ पे मणिपुर मैती समुदाय के द्वारा काफ़ी हिंसात्मक वहाँ पे जो है एक तरीके से जो है माहौल वहाँ पे रहा था। तो वहाँ पे तो सबकी नज़रें होंगी, जाहिर सी बात है, इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारी नज़रें होंगी, है ना। तो वो चीज़ तो ध्यान में रखने की है ही है। तो यहाँ पे जो संघर्षग्रस्त जो मणिपुर था, वहाँ पे 2 सीटें हैं। उन 2 सीटों पर 2 सीटों में से एक सीट पर हिंसा की कुछ खबरें देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एट लीस्ट उसके साथ साथ जो है हमें क्या हुआ, कम से कम 72.32% जो है वहाँ पे वोटिंग हमने जो है वहाँ पे देखी। उस जो है क्या किसके बीच में, उस जो है वॉयलेंस के बीच में, उस हिंसात्मक जो संघर्ष के बीच में हमने वहाँ पे 72.32% वोटिंग वहाँ पे हमने देखी। ऑल 39 लोकसभा सीट्स इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के ऊपर आ जाएगा क्योंकि साउथर्न जो है तरीके से इसको एक तरीके से यहाँ पे इस एडिटोरियल को देखा जा रहा है और बीजेपी के हिसाब से इसको जो है राइटर ने लिखा है। तो ऑल 39 लोकसभा सीट्स इन तमिलनाडु went to the polls in the first phase of the general election, proceeded by the most ambitious इच्छात्मक push by the भारतीय जनता पार्टी बीजेपी to make the political entry। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु की सारी 300 कह रहा हूँ 39 लोकसभा सीटों के ऊपर जो भी ये आम चुनाव हुए हैं उसमें
जो है 39 की 39 सीटें पहले ही चरण में यहाँ पे ले ली हैं, यानी कि कल ही इनके ऊपर जो है क्या हो चुका है, मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले भारतीय जो जनता पार्टी है, बीजेपी जो है, उसने राजनीतिक प्रवेश के लिए सबसे महत्वाकांक्षी जो है प्रयास किया था यहाँ पे। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर सबसे महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, इच्छात्मक, मोस्ट एम्बिशियस पुश, इस बात के ऊपर फोकस कीजिए। वैसे इसको मैंने हाईलाइट करना चाहिए था, कोई नहीं, आगे ध्यान रखा करेंगे। मोस्ट एम्बिशियस पुश, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे चुनावों के दौरान, क्योंकि साउथ में जो बीजेपी है उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे खास फोकस करके देख रही थी बीजेपी, क्योंकि साउथ में भी ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 39 की 39 लोकसभा जो सीट्स हैं उनके ऊपर शुक्रवार को ही मतदान, यानी कि फर्स्ट फेज में ही मतदान हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला जीके पर्सपेक्टिव वे से, कि लोकसभा की 39 सीटें हैं तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? द बीजेपी होप्स टू फाइंड ए फुट होल्ड इन तमिलनाडु वेयर द द्राविडियन पार्टीज आर फेस्ड विद चैलेंजेस ऑफ वेरियस टाइप्स। यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? भाजपा को तमिलनाडु के अंदर पैर जमाने की उम्मीद है। अभी देखो, जैसा कि एडिटोरियल में चल रहा है, एक ये बाद एक जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं हमें राइटर के द्वारा। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बीजेपी है वो पैर जमाने की उम्मीद कर रही है, ठीक है, और उसको पैर जमाने की यहाँ पे उम्मीद भी है। लेकिन यहाँ पे ये जो द्राविडियन जो पार्टीज हैं, द्राविडियन जो पार्टीज हैं, ये अलग अलग प्रकार की इनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल पार्टीज हैं तमिलनाडु के अंदर, उनकी जो जड़ें हैं ना, वो काफ़ी मजबूत वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो उनके जो चैलेंजेस हैं उन पार्टीज के, लोकल पार्टीज के, वो जो है अलग अलग प्रकार के हैं, और उनको जो है एक तरीके से फेस करना पड़ेगा बीजेपी को, तभी वहाँ पे कुछ जो है क्या किया जा सकता है, पैर गड़ाए जा सकते हैं बाय द बीजेपी। द charismatic leaders of the All India Anna Dravidian Munnetra Kazhagam and the Dravida Munnetra Kazhagam, Jayalalitha and M. Karunanidhi respectively passed away in the last decade, and the BJP has found a strident leader in K. अन्नामलाई, ए फॉर्मर पुलिस ऑफिसर। भाई पूरी लाइन को बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। देखो, एक करिश्मेटिक लीडर हैं, ठीक है, एक करिश्मेटिक लीडर्स थे। ऑल अन्ना द्राविड मुनेत्रा कजागम, ये एक लोकल पार्टी है। दूसरी द्राविड मुनेत्रा कजागम एक जो है पार्टी है। ऑल अन्ना द्राविड मुनेत्रा कजागम की प्रमुख जो चेहरा थी वो करुणानिधि ने तो जो है द्राविड मुनेत्र कजागम की थी, और जयललिता जो है, जिनके जो है निधन हो चुके हैं, जो लास्ट डिकेड्स में, पिछले दशक में जिनका निधन हो चुका है। तो अभी बीजेपी के पास क्या है? एक मौका है, बीजेपी के पास एक मौका है। और बीजेपी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बीजेपी साउथ में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, तो उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो बीजेपी को क्या मिल गया? बीजेपी को एक मिल गया मौका। बीजेपी अपना जो है क्या कर रही है, अपना जो है मजबूत कर रही है वहाँ पे अपने आप को, और उस मजबूती में इनका पहला स्टेप क्या है, के अन्नामलाई, जो कि वहाँ पे एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उनको इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का चेहरा बनाया। स्ट्राइडेंट क्या होता है? स्ट्राइडेंट एक जो है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब तीक्ष्ण, तेज, पक्का, कर्कश, कर्णभेदी, कठोर, कानफोड़ू, ये सब मतलब जो है हम इसके स्ट्राइडेंट के बोल सकते हैं। ग्रामर पर्सपेक्टिव वे से आप क्या समझ सकते हैं?
the all charismatic leaders of all Anna Dravid Munnetra Kazhakam and the Dravida Kazhakam, ये जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये जो है यहाँ पे जो कोमा लगाया गया और यहाँ पे जो कोमा लगाया गया है, इसको बोलते हैं हम नाउन इन एपोजिशन, कि इन इस सब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा बताया गया है। ठीक है, पास्ड अवे इन द लास्ट टिकेट बीजेपी फाउंड ए स्ट्राइड, बाकी सब चीजें ठीक हैं उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है अपनी बात जो है करते हैं। धीरे धीरे हम ग्रामर के जो क्या बोलते हैं उनको टॉपिक्स को भी जो है साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे, जिससे आपको रूल्स याद हों, जो कि आपकी शिकायत होती है कि आपको ग्रामर के रूल याद नहीं रहते। तो यहाँ पे अप्लाई कर करके देखते हैं जब चीज़ों को, तभी अच्छा लगता है। द डीएमके, अब डीएमके फुल फॉर्म है द्राविड़ मुनेत्रा कजागम पार्टी का। ठीक है, तो इस तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, द जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नाम के पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ऐसे चीजों को रिवाइज करते चलेंगे। कॉन्टिन्यूअस टू मेंटेन इट्स होल्ड ओवर द लीवर्स ऑफ स्टेट एंड सोशल पावर इन तमिलनाडु, बट द बीजेपी इज इन्वेस्टेड इन redefining द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे ये सिंपल है। रीडिफाइनिंग किसी चीज को दोबारा से जो है जिसके ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता है। रीडिफाइन, यहाँ पे डिफाइन को तोड़ के इसको तोड़ के डिफाइन बनाया जा सकता है। वर्ब है यहाँ पे ये रीडिफाइन। ठीक है, रीडिफाइन बना दिया इसका डिफाइन का। ठीक है, तो इसका जो है ई काट के आई लगा दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारा ये यूज किया जा रहा है एक जो है किसके रूप में, पार्टिसिपल के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका हिंदी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो डीएमके पार्टी थी उसने तमिलनाडु में राज्य और सामाजिक सत्ता पर, तमिलनाडु राज्य में और सामाजिक जो सत्ता है वहां की, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। कौन सी पार्टी ने, डीएमके ने, द्रविड़ मुनेत्र कजागम ने अपनी सामाजिक और राज्य में पकड़ पूरी बना रखी है। लेकिन बीजेपी जो है वो राज्य के राजनीतिक चरित्र को फिर से परिभाषित करने में लगी हुई है। क्या लिख रखा है यहाँ पे, देखो डीएमके तो वहां पे मेंटेन किए हुए है अपना होल्ड, जो भी वहां पे जो स्टेट है और उसकी सोशल पावर है तमिलनाडु के अंदर, वो तो स्टेट और सोशल पावर के हिसाब से वहां पे जीतना चाहती है। लेकिन बीजेपी किस तरीके से जीतना चाहती है, वहां पे पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके वो अपने आप को जो है पॉलिटिकली डिफाइन कि वो जो है पॉलिटी में क्या बोलते हैं उसको, राजनीति में कितने ज्यादा मतलब जबरदस्त हैं, उस चीज को वो परिभाषित करने में लगी हुई है। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। ओके, उसके बाद हाँ ये ठीक है यहाँ तक था, मैंने ज्यादा ऊपर ले लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है द बीजेपीज स्टेट फोकस हैज बोथ आइडियोलॉजिकल एंड टैक्टिकल स्टैंडर्ड्स। जो बीजेपी है उसका फोकस है, जो भी स्टेट फोकस है उसका, वो दोनों रहते हैं, आइडियोलॉजिकल भी और टैक्टिकल स्टैंडर्ड्स भी। आइडियोलॉजिकल क्या होता है, आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है कि पूरे तरीके से सिद्धांतों के ऊपर चला जाए, कि सोच विचार करके चीजों के ऊपर फोकस किया जाए। और टैक्टिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, टैक्टिकल का मतलब होता है योजना बना के नीतिगत तरीके से, ठीक है, या सुनियोजित तरीके से। मतलब जो बीजेपी है वो किस तरीके से स्टेट्स के ऊपर फोकस करती है, वो फोकस करती है विचार करके, पूरा सोच समझ करके और योजना बना के जो है बीजेपी अपना फोकस बढ़ाती है राज्य के ऊपर। द पार्टी राइटली सीज that the strongest resistance to its politics outside of the spheres of influence of the left parties is from Tamil Nadu, where the regional parties have the social
material and intellectual resources that make them formidable। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मिडेबल वर्ड हमने हाईलाइट कर रखा है, तो इसको देख लेते हैं। ए बी एल ई एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव है। इसका मतलब भयंकर, भयावह, डरावना, दुर्जय, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो पार्टी है वो सही तरीके से देखती है कि जो वाम दल हैं, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, कहाँ पे गया, जो वाम दल हैं यहाँ पे, जिनका यहाँ पे काफी इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, जो वाम दल हैं उनके प्रभाव से बाहर उनकी जो राजनीति है बीजेपी की, वो सबसे जो मजबूत प्रतिरोध करती है वो तमिलनाडु से करती है, जहां पे अक्षेत्रीय दलों के पास क्या क्या चीजें हैं। अक्षेत्रीय दलों के पास सोशली वो मजबूत कर रखा है उन्होंने अपने आप को, जैसा कि पहले भी राइटर के द्वारा बताया जा चुका है, ठीक है। उन्होंने मैटीरियल मतलब भौतिक रूप से अपने आप को काफी मजबूत वहां पे बनाया हुआ है, और उनके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी हैं, बौद्धिक संसाधन भी हैं, जो उनको क्या करते हैं, दैट मेक देम फॉर्मेडेबल, जो उनको एक तरीके से क्या करते हैं, और भी ज्यादा दुर्जय बना देते हैं, भयंकर बना देते हैं, भयावह बना देते हैं, डरावने बना देते हैं। अब यहाँ पे भयंकर, भयावह, डरावना तो यूज नहीं कर सकते, दुर्जय यूज कर सकते हैं कि वहां पे उनको हराना। ये नहीं बोलते हैं जैसे क्रिकेट में होता है कि जिसका ग्राउंड होगा टीम का, उसका इन्फ्लुएंस जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा तेज जो है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो वहां पे उनके गढ़ में उनको हराना, दैट इज नॉट एन इजी टास्क। ये इतना आसान काम जो है आप नहीं मान सकते। जबकि इससे पहले वहां पे इन द साउथ आप जो है इतना प्रभाव नहीं दिखा पाए हैं। वहां पे आपने जो है मेयर्स के इलेक्शंस में भी मतलब छोटे मोटे जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे भी पार्टीज का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो वो तक नहीं कर पाए हैं। तो आप एक इतने लेवल पे आप जो है वहां पे होंगी, आप एक नेशनल पार्टी होंगे, आपके प्रधानमंत्री देश में, बट वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लोकल पार्टीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। बट बीजेपी आपको पता है कि थोड़ा सा टैक्टिकली जो है तरीके से चलते हैं, ठीक है। Tactically, the BJP needs to pick some seats in newer regions, considering that it has peaked in its strongholds in the Hindi belt and can grow no further। यहाँ पे वही बात की गई है कि आप जो है ये बोल सकते हो कि जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो नए क्षेत्रों में कुछ सीटें चुनने की जरूरत उसको है। क्यों है उसको नई सीटों पे जो है कुछ सीटें हासिल करने की जरूरत, या फिर नई जगह पे जाने की उसको जरूरत क्यों है? दैट इट हैज पिक्ड इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन हिंदी बेल्ट एंड कैन ग्रो नो फर्दर। अब यहाँ पे ये जो बात है ना, ये जो बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है। हिंदी में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी है उसको नए जो क्षेत्र हैं, नई जो सीटें हैं, उनको चुनने की जरूरत है। क्यों? ये देखना जरूरी है यहाँ पे कि वो जो है हिंदी बेल्ट में अपने गढ़ों पर बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, पीक पे पहुंच चुकी है, और अब और आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे हिंदी बेल्ट के अंदर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो फिर क्या करेगी? वो जो है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इस तरीके के जो इनके लक्ष्य हैं, इनके उद्देश्य हैं, इनके टारगेट्स हैं, उनको वो कहाँ पे तक अचीव कर पाते हैं? तो इन्होंने जो टैक्टिक्स हैं, जो टैक्टिकली जो है ये अपने आप को मजबूत करके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया हुआ है, योजना बना के काम किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये राइटर ने ये लाइन को यूज किया है कि इनको नई जगह पे पैर जमाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर हिंदी बेल्ट में ये जहां तक जा सकते थे वहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो अब पिछली 2019 के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा वोट लेने की बीजेपी की स्ट्रेटजी है, तो उस स्ट्रेटजी में ये तभी कामयाब हो सकते हैं जब इनको नए क्षेत्रों में भी इनके पैर जम जाते हैं। तो reports from parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh that went to the polls on Friday suggest the ruling BJP faced headwinds। अभी
अगर रिपोर्ट्स को देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जो इलाके हैं, वहाँ पे जहाँ पे शुक्रवार को जो है मतदान हुआ था, वहाँ पे रिपोर्टों से पता चला है कि जो लीडिंग बीजेपी जो है उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, थोड़ा-थोड़ा। फेस्ड हेडविंड्स, विपरीत परिस्थितियों का सामना। समझ रहे हैं आप ये कि क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं एडिटोरियल से थोड़ा सा हटके, अभी हम हमारे यहाँ पे हरियाणा, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर थोड़ा सा बीजेपी विमुख जो है लोगों का जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है ड्यू टू फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड अदर थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। वो एक अलग बात है, हमारे हरियाणा से 7 नहीं 10 की 10 सीट्स जो है बीजेपी को गई थी, दिल्ली से 7 की 7 गई थी, पंजाब में थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, है ना? हालांकि उन्होंने तो जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें तो आम आदमी पार्टी को ही जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है रखा है, वो भी सिंगल हैंडेडली, है ना? ये जब चीज़ें बोले तो वहाँ पे जो है राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जहाँ पे भी मतदान हुआ है ना, फर्स्ट फेज में, वहाँ पे इनको कुछ जो है एक तरीके से विपरीत जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करना पड़ा है। तो इसलिए भी इनको क्या करने की जरूरत है, नई जगह पे पैर जमाने की जरूरत है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ लॉसेस हियर, यहाँ पे अगर कुछ नुकसान हो जाता है, देखिए क्या लिखा हुआ राइटर ने, द पार्टी होप्स दैट एनी गेन्स इन पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है, एंड कुड एट लीस्ट पार्शियली कंपनसेट फॉर दीज। देखो कितनी जबरदस्त लाइन लिखी हुई है, और इसका पता हमें पहले ही था, जब हम पहले शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, या जिस चीज के ऊपर ये बेस्ड है हमारा एडिटोरियल, ये वही चीज यहाँ पे क्लियर एक तरीके से कर रहा है कि जो भी जो अगर हमें यहाँ पे नुकसान हो जाता है, बीजेपी का मानना है, अगर हमें हिंदी बेल्ट में नुकसान हो जाता है तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नई सीटें जो हमारे पास आएंगी, उससे हम जो है इस नुकसान की क्या कर सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं। ठीक है। मीनवाइल, इसी बीच द रीजनल पार्टीज अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू hold their ground in the face of the BJP's stridency, but without offering any new imagination as the campaign has shown so far. अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री दैट इज बीजेपी, है ना, तो अगर आप नेशनल पार्टी हैं, एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो है इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने को मिलता है, तो जो जैसा कि एडिटोरियल में शुरुआत में भी बताया गया है कि लोकल जो पार्टीज है वहाँ पे उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो इस बात से हमें पता चलता है। जबकि जो जो अक्षेत्रीय जो दल हैं, जो लोकल पार्टीज हैं, वो बीजेपी की शक्ति के सामने, जो बीजेपी का इन्फ्लुएंस है, बीजेपी स्ट्रेडेंसी क्या होता है, स्ट्रेडेंसी तीक्ष्णता, कर्कशता, सख्तपन, है ना, नाउन वर्ड जो है इसको आप बोलोगे, ठीक है। जो बीजेपी की शक्ति है उसके सामने वो भी अपना क्या दिखाएंगे, वो भी अपना जो है इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि लेकिन कोई ऐसी उनकी जो है इमेजिनेशन, कल्पना नहीं पेश कर रहे हैं वो, जैसा कि अभियान ने अब तक जो है दिखाया है, ठीक है ना। जो अभियान बीजेपी का अब तक का है, जो कैंपेन अब तक का है, उस तरीके का कोई उनका अभी तक जो है इमेजिनेशन या उनकी जो सोच है वो हमें देखने को नहीं मिली है। ओके, द बीजेपी वर्क्स ऑन द plausible premise that popular resistance to nationally dominant parties may have weakened over time in Tamil Nadu. अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो बीजेपी है, जो भाजपा जो पार्टी है, इसका प्रशंसनीय आधार जो है वो बेस रहता है, मतलब ये प्रशंसनीय आधार के तौर पर जो है काम करते हैं एक तरीके से, जो कि
जो तमिलनाडु है उसमें समय के साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी मेन पार्टियां हैं उनके प्रति जो लोकप्रिय जो प्रतिरोध है ना वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। किसका? लोकल पार्टीज का। थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। प्लॉजिबल क्या होता है? एक एडजेक्टिव है। तर्क संगत, प्रशंसनीय, सुखद, स्वीकार्य, मुमकिन, संभाव्य, पॉसिबल। प्लॉजिबल इक्वल्स टू पॉसिबल। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब देखते हैं। द बीजेपी वर्क्स ऑन द प्लॉजिबल प्रेमिसेस। बीजेपी जो है वो किस पे काम करती है? वो तर्क के ऊपर काम करती है। जो चीज पॉसिबल होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, उसके ऊपर काम करती है। दैट पॉपुलर रेसिस्टेंस टू नेशनली डोमिनेंट पार्टीज, जो कि बहुत ज्यादा प्रमुख नेशनली डोमिनेटेड पार्टीज हैं, जो लोकल पार्टीज भी हैं, मे हैव वीकंड, वो कमजोर हो चुकी हैं ओवर टाइम, समय के साथ साथ। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब ये बात इसने क्यों कही है? अभी जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये टैक्टिकली काम करते हैं, है ना। टैक्टिकली काम करते हैं या फिर आइडियोलॉजिकली ये सब जो है काम करते हैं। विचार और सिद्धांत के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, योजना के हिसाब से काम करते हैं। अभी इन्होंने देख लिया था कि आप लोगों का जो हिंदी बेल्ट है वहां पे आप चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। अगर वहां पे 3-5 भी होगा तो आप लोग साउथ की तरफ मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कमजोर हो रही हैं अक्षेत्रीय पार्टी, एक तरीके से उनसे थोड़ा सा विमुख एक तरीके से लोग हो रहे हैं। ये पीछे हमने जो सीएम हैं वहां के स्टालिन, तमिलनाडु के स्टालिन ही होंगे, उनके खिलाफ जो है थोड़ा सा हमें विमुखता जो वहां की जनता है उसकी देखने को मिली थी। The extent of BJP's advances will be known by will be known only when the votes are counted। अब ये तो हम बीजेपी की कितनी वहां पे पकड़ हुई है, कितनी नहीं हुई है, ये तो हम जो है आफ्टर द काउंटिंग ऑफ वोट्स बोल सकते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट कैंपेनिंग इन द फर्स्ट फेज, जो भी इनका कैंपेन था फर्स्ट फेज का, जो भी इनकी जो फर्स्ट फेज के अंदर जो भी इनका क्या था, जो इनका एक तरीका था कैंपेन करने का, हैज गिवन आउट enough signals about the seriousness of its southern project। लेकिन जो पहले चरण का जो कैंपेन था, चुनाव का प्रचार था, चुनाव प्रचार कैंपेन था, इस चुनाव प्रचार ने इनका जो दक्षिण का जो प्रोजेक्ट है, साउथर्न जो प्रोजेक्ट है, उसकी जो सीरियसनेस थी, अबाउट सिग्नल, इनफ सिग्नल्स अबाउट द सीरियसनेस, काफी मतलब पर्याप्त संकेत उस कैंपेन से या पहले चरण के चुनाव प्रचार से और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द इलेक्शन, और वो भी खासकर साउथर्न जो एरिया है उसका, उससे हमें कुछ कुछ जो है संकेत मिल रहे हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। और वर्ड मीनिंग्स जो है हमारे मैंने आपको बताया है, और कुछ वीकली प्लान कर रहे हैं या मंथली प्लान कर रहे हैं हम लोग। द हिंदू वोकैबुलरी के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना के, ठीक है, उसमें जो है वोकैबुलरी को इन सेंटेंसेस, कुछ वोकैबुलरी को हम जो है साथ साथ में बताएं, कुछ का मीनिंग जो है वहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया तो जाहिर सी बात आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल के एडिटोरियल में। थैंक यू।